Good morning, students. Welcome to my new lecture of development of solid. लास्ट लेक्चर में हमने पिरामिड का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। हमने स्क्वायर पिरामिड, पेंटागोनल पिरामिड और हेक्सागोनल पिरामिड को कंप्लीट कर लिया था। आज हमने कोन का क्वेश्चन कंप्लीट करना है। वो नॉर्मल जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसका लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद फिर हम लोग डेवलपमेंट के सेक्शनल पार्ट में हम लोग इन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है डेवलप द लेटरल सरफेस ऑफ अ कोन हैविंग बेस डायमीटर 40 mm एंड हाइट 60 mm। बोल रहा है एक कोन है जिसका बेस डायमीटर 40 mm है एंड हाइट 60 mm है, उसका हम लोगों को लेटरल सरफेस का डेवलपमेंट करना है। तो बताया गया है आपको कोई सॉलिड हो उसका डेवलपमेंट करना है, और अगर बताया नहीं गया है कि वो बेस कैसे रखा है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है उसका बेस कैसे रखा हुआ है, एचपी पर है या वीपी के पैरेलल रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है, उसका एक्सिस परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, अगर वो नहीं मेंशन किया गया है तो हम लोग नॉर्मली उसका बेस को एचपी पर रखकर हम लोग कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे भी सेम करेंगे हम लोग। उसका जो बेस है, यहाँ पर कोन दिया हुआ है, कोन का बेस जो होता है वो सर्कुलर होता है, सर्कल एक होता है। उसका जो बेस होगा उसको एचपी पर रख लेंगे। जब टॉप व्यू में हम लोग देखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का पोर्शन आपको बता रहा हूँ, जब टॉप व्यू में हम लोग वहाँ पर देखेंगे तो हम लोगों को एक सर्कल दिखने वाला है, और फ्रंट से जब हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर एक ट्रायंगल दिखने वाला है। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग इसका कंप्लीट कर लेंगे, सर्कल और ट्रायंगल बना लेंगे यहाँ पर, जैसे हम लोग पिरामिड के केस में करते थे। पिरामिड और कोन का जो हम लोग डेवलपमेंट करते हैं वो रेडियल लाइन मेथड से करते हैं। आपको पता है, पहले से ही पता है, पिरामिड और कोन का डेवलपमेंट हम लोग रेडियल लाइन मेथड से करते हैं। तो यहाँ तक फर्स्ट स्टेप तो सबका सेम ही रहेगा, चाहे वो प्रिज्म रहे, चाहे वो क्यूब रहे, चाहे पिरामिड रहे, चाहे सिलेंडर रहे। पहले हम लोग पोजीशन ऑफ सॉलिड का पोर्शन हम लोगों को करना होगा। उसके बाद फिर आगे स्टेप देखते हैं किस में क्या लगता है, कौन सा मेथड किस में लगता है, वो हम लोग देखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोन है तो पहले हम लोग कोन का फ्रंट व्यू टॉप व्यू बना लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कौन सा मेथड से कैसे हम लोगों को बनाना है वो देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 40 और 60 दिया हुआ है, बेस डायमीटर 40 है और हाइट 60 है। तो 40 और 60 का हमें बनाना है, रेडियस हमें 20 लेकर एक सर्कल बना लेना है। तो स्टार्ट करते हैं, एक्स वाई लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे एक सर्कल जिसका डायमीटर 40 है हमने ड्रॉ कर लिया। इसको क्या करना होगा, इसको 4 पार्ट में भी यहाँ पर काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी हम लोग का सेक्शनल पोर्शन हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। तो 4 पार्ट में भी हमारा आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहें तो 8 पार्ट में भी करके बना सकते हैं, जैसे हमने सिलेंडर में किया था। सिलेंडर को 4 पार्ट में भी करके बना सकते हैं, सिलेंडर को 8 पार्ट में भी करके भी बना सकते हैं। यहाँ पर सेक्शनल पोर्शन नहीं है तो ज़्यादा पॉइंट नहीं भी निकालेंगे तो हमारा आंसर सही है। तो यहाँ पर हम लोग इसको 4 पार्ट में ही कर लेते हैं डिवाइड। 4 पार्ट में हमने डिवाइड करना है तो लाइट पेंसिल हम लोग यूज़ कर लेंगे। इनर लाइन जो होगा वो लाइट होगा, क्योंकि कोन का तो कोई एजेस होते नहीं हैं। यहाँ पर कोई एपेक्स तो होता है लेकिन कोई इंक्लाइंड एजेस नहीं होते। यहाँ पर सारा हम लोग मानते हैं कि यहाँ पर ऐसा ऐसा वो डिवाइड हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पर कुछ होता नहीं है। यहाँ पर एपेक्स तो होता है, तो एपेक्स का नेमिंग हम लोग कर सकते हैं, बाहर का नेमिंग कर लेंगे। यहाँ पर एक्स वाई लिख लेते हैं इसको। अब आगे देखते हैं, इसका प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं। हर एक पॉइंट से नेमिंग एक बार डार्क पेंसिल लेंगे, उससे नेमिंग कर लेंगे। यहाँ प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स वाई तक हर एक पॉइंट से प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ। जैसे हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन करते थे सेम टू सेम वैसा ही करना है। सर्कल हमें टॉप में दिखने वाला है, फ्रंट में हमें ट्रायंगल दिखने वाला है। नेमिंग कर लेते हैं। बाहर में 1 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 2 ले लेते हैं, यहाँ 3 और यहाँ 4। अंदर में O हो जाएगा। ये एक्स वाई है, एक्स है यहाँ वाई है। अब क्या करना है, हाइट इसका 60 दिया हुआ है तो एक्सेस का हाइट ही होता है, जैसे पिरामिड में हमने करना रहता था। एपेक्स को ऊपर की तरफ प्रोजेक्टर की तरफ जाते हैं और वहाँ से जहाँ पर एक्स वाई लाइन से वहाँ से हम लोग हाइट को मेज़र कर लेते हैं। तो 60 यहाँ पर दिया हुआ है तो एक्सेस को 60 हम लोग ऊपर चले जाएंगे, डैश डॉट से 60 आप ऊपर चले जाओ। मानते हैं यहाँ पर इसका ओ डैश आ जाएगा पॉइंट, ये 60 हो जाएगा। अब बाहर जो पॉइंट आया था, प्रोजेक्टर ड्रॉ किया था हमने, नीचे का प्रोजेक्टर, टॉप व्यू का प्रोजेक्टर जो एक्स वाई तक आया था, उस वाले प्रोजेक्टर का आउटर लाइन को पहले हम लोग एपेक्स से मिला लेंगे। यहाँ से हमने मिला लिया, यहाँ से इसको ऐसे करके ऐसे मिला लिया। यह इसका फ्रंट व्यू बन गया है। यहाँ पर पॉइंट नेमिंग कर लेते हैं हम लोग। 1 डैश बाहर होगा, 3 डैश यहाँ बाहर होगा और 4 डैश अंदर होगा, क्योंकि 4 डैश एक्स वाई के नज़दीक है, और 2 डैश यहाँ पर नीचे में हो जाएगा। यहाँ पर स्पेस कम है, आप लोग अच्छे से थोड़ा सा स्पेस देकर बनाओगे यहाँ पर।
ये हमारा फ्रंट प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का पोर्शन कंप्लीट हमने कर लिया है। यहाँ पर हमने सिर्फ सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड किया था, इसलिए बाहर का तो 2 लाइन नज़र आ रहा है और एपेक्स जो होगा वो सेंटर लाइन जो है वो डायरेक्टली हमने एक्सिस लाइन को शो कर दिया है। उसके आगे और पीछे कोई एजेस नहीं है, इसलिए वो एक्सिस लाइन को हाइड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने माना है कि वो डिवाइड हुआ है, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में वहाँ पर कोई, जैसे पिरामिड के केस में एजेस होता था तो वो एक्सिस को हाइड कर लेता था, लेकिन यहाँ पर एक्सिस को हाइड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक हमने माना है कि वो वहाँ पर इमेजनरी एक एज है जो सर्कल को डिवाइड कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो है नहीं, इसलिए एक्सिस यहाँ पर नज़र आएगा हमें। जो लोग 8 पार्ट में डिवाइड किए होंगे उन्हें एक्सिस के अगल बगल 2 और लाइन मिलेगा, उन्हें एक्सिस के इधर भी एक लाइन मिल जाएगा और एक्सिस के इधर भी लाइन मिल जाएगा, तो वो दोनों लाइन को वो लाइट बनाएंगे। अंदर का लाइन है वो, अगर वो 8 पार्ट में डिवाइड किए हैं तो उन दोनों लाइनों को आपको लाइट बनाना होगा। मैं यहाँ पर 4 पार्ट में किया हूँ। अब यहाँ पर हम लोग डेवलपमेंट का काम करेंगे। डेवलपमेंट कैसे करते हैं वो हमें डिसाइड करना होगा। तो यहाँ पर ट्रू लेंथ कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ओ डैश और 3 डैश और 1 ओ डैश और 1 डैश। यहाँ पर ट्रू लेंथ रिप्रेजेंट कर, दोनों तरफ ट्रू लेंथ ही देगा, ये भी ट्रू लेंथ देगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, कल के लेक्चर में भी देखा, फिर पिरामिड के स्क्वायर पिरामिड के लेक्चर में भी देखा, पेंटागोनल पिरामिड के लेक्चर में भी देखा, जो लाइन एक्स वाई के हॉरिजॉन्टल होगा, एक्स वाई के पैरेलल होगा, यहाँ पर ओ और 3 टॉप में हमें पैरेलल नज़र आ रहा है और ओ और 1 हमें पैरेलल नज़र आ रहा है, तो ओ से 3 जो लाइन है जो फ्रंट में हमें ओ डैश और 3 डैश रिप्रेजेंट कर रहा है, या ओ डैश और 1 डैश रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमें एक्चुअल लाइन देने वाला है, वो उससे हमें ट्रू लेंथ मिलने वाला है। तो यहाँ पर ट्रू लेंथ निकालने की जरूरत कोई नहीं है, ट्रू लेंथ हमें ऑलरेडी मिला हुआ है। अब क्या करना होगा, तो डायरेक्टली पिरामिड का जैसे करते थे वैसा अगर करेंगे तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगा पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं एक्चुअल मेथड आपको बताता हूँ। पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम होने वाला है। तो हमने क्या किया, जैसे पिरामिड में करते थे, यहाँ पर ओ को हमने फिक्स करना रहता था, तो ओ को हमने यहाँ पर माना कि यहाँ पर आ रहा है। फिर ट्रू लेंथ जितना लेंथ आता है, ट्रू लेंथ के लेंथ का कंपास में हमने रेडियस ले लेना होता है, तो ओ डैश और 3 डैश का कंपास में रेडियस हमने लिया, और यहाँ जो डेवलपमेंट वाला ओ जो हमने सेलेक्ट किया है उस ओ पर कंपास का रेडियस कंपास का टिप रखा और पेंसिल को उतना ही रेडियस पर घुमा लिया, टर्न कर लिया, ऐसे करके टर्न कर लिया। अब इसके बाद हमने क्या किया, ओ से स्टार्टिंग लाइन को भी मिला दिया, जैसे पिरामिड में करते थे। मान लीजिए यहाँ पर 1 आ गया है, स्टार्टिंग लाइन को भी मिला दिया। अब प्रॉब्लम कहाँ होता है, प्रॉब्लम यहाँ होता है जैसे पिरामिड के केस में हम लोगों को जो बेस मिलता था 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, अगर हेक्सागोनल है तो 5 से 6, तो वहाँ पर क्या होता था, स्ट्रेट लाइन वो होता था। आपने देखा होगा जो हेक्सागोनल पिरामिड कल हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, तो यहाँ पर जो बेस हम लोग को टॉप में मिला था वो स्ट्रेट लाइन मिला था और सबका एजेस, सबका साइड बराबर था और सबको हम लोग कंपास से डायरेक्टली एजेस उसका मेजर कर सकते थे और कंपास में डिस्टेंस लेकर हम लोग इस पर कट कर सकते थे, इस वाले आर्क पे। जब स्ट्रेट लाइन से उसको मिलाएंगे तो उतना ही लेंथ हम लोग को मिलता है। लेकिन अभी वाले केस में क्या प्रॉब्लम होगा, जब हम लोग 1 से टॉप में, आप देखोगे टॉप वाले फिगर को जो हमने सर्कल बनाया, 1 से 2 का जो कंपास में अगर डिस्टेंस लेंगे तो ये डिस्टेंस आर्क का डिस्टेंस ना देकर ये डिस्टेंस हमें ये स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस देगा। तो ये क्या होगा, वो सर्कल ना बनकर सबका डिस्टेंस अगर हम लेते हैं तो सबका हम लोग को स्ट्रेट लाइन का ही डिस्टेंस देने वाला है। तो ये एक्चुअल जो आर्क का लेंथ होगा वो हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा, इसलिए हम 1 से 2 डायरेक्टली लेकर यहाँ पर 2 कट नहीं कर सकते हैं डेवलपमेंट में, 2 से 3 भी नहीं कट कर सकते हैं, 3 से 4 भी नहीं कट कर सकते हैं, 4 से 5 भी नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर तो 5 है नहीं, 4 से 1 भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया। डायरेक्टली लेने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जो आर्क हमने बनाया है वो आर्क का लेंथ हम लोग कंपास से डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली अगर मेज़र करेंगे तो वो जो 1 से 2 का स्ट्रेट लाइन यहाँ पर हमें टॉप में नज़र आ रहा है वो हमें मेज़र करेगा, क्योंकि कंपास कभी भी आर्क का लेंथ मेज़र नहीं करेगा। कंपास का टिप पीछे रहेगा, पेंसिल को दूसरे पॉइंट में रखेंगे तो बीच का डिस्टेंस वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मिनिमम डिस्टेंस को कवर करता है, स्ट्रेट लाइन में कवर करता है, वो कभी भी आर्क के फॉर्म में डिस्टेंस मेज़र नहीं करेगा। तो जब आर्क के फॉर्म में डिस्टेंस मेज़र नहीं करेगा और हम लोग अगर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1 को कट करके अगर डेवलपमेंट बना लें तो जो लेंथ यहाँ पर आर्क का यहाँ मिलेगा वो लेंथ हमें रिड्यूस लेंथ मिल जाएगा, एक्चुअल लेंथ हमें नहीं मिलने वाला है। तो जब एक्चुअल लेंथ हमें नहीं मिलेगा तो जो डेवलपमेंट हमारा हुआ वो रॉन्ग हो जाएगा। जितना मटेरियल हमें डेवलपमेंट में लगना था, जितना डेवलप करने के बाद मटेरियल आना था सरफेस पे रखने के बाद, वो डेवलपमेंट वो मटेरियल हमें सेम टू सेम नहीं मिलेगा। अगर हम उतना ही मटेरियल काट कर और फिर से कोन बनाना चाहें तो हमें कोन फिर से कंप्लीट नहीं बन पाएगा, वहाँ पर मटेरियल घट जाएगा मेरा। तो ये प्रोसेस डायरेक्टली हम लोग नहीं कर सकते हैं। पिरामिड के केस में हम लोग क्यों किए, क्योंकि पिरामिड का बेस वहाँ पर स्ट्रेट लाइन था, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, वो उसका बेस जो था वो स्ट्रेट लाइन था, वो आर्क के फॉर्म में नहीं था। तो डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन हमने कंपास में लिया और मेजर करके हम लोग कट करते हुए निकल गए थे।
और उसको बाद में स्ट्रेट लाइन से मिला लिए थे। लेकिन यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये मेथड तो हमारा काम नहीं करेगा। तो फिर कौन सा मेथड काम करेगा? सिलेंडर में भी आपको याद होगा, सिलेंडर में भी हमने डायरेक्टली मेज़र नहीं किया था, वहाँ पर भी मैं बताया था, वहाँ पर भी सर्कल है, वहाँ पर भी हम लोग डायरेक्टली कट कर नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या बताया था, मैंने सरकमफ्रेंस निकाला था, और सरकमफ्रेंस निकाल कर फिर सिलेंडर अगर 8 पार्ट में डिवाइड किया था तो उस एरिया को, बाहर वाले जो रेक्टेंगुलर बॉक्स आया था उसको भी हमने एक्यूट एंगल मेथड से 8 पार्ट में डिवाइड किया था, या कोई और भी मेथड से आप उसको 8 पार्ट में, इक्वल 8 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम लोग सरकमफ्रेंस निकालेंगे इस सर्कल का, तो सरकमफ्रेंस मान लीजिए यहाँ पे निकाला हमने, यहाँ पर सरकमफ्रेंस निकाला 2 पाई आर या पाई डी से करके निकाला, तो 3.14 से मल्टीप्लाई कर दिया 40 है, 40 को, तो 126 के अबाउट आ रहा है, 126 मानते हैं आया। अब 126 जो सरकमफ्रेंस आया है वो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आता है, क्योंकि सिलेंडर में हमने देखा था जब इसको खोला था तो एक स्ट्रेट लाइन हमने मेज़र किया था, 125 पॉइंट समथिंग कुछ आया था, तो स्ट्रेट लाइन का वो डिस्टेंस था। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक आर्क बनेगा, क्योंकि रेडियल लाइन मेथड है, इसको जब भी खोलेंगे तो एक आर्क के फॉर्म में ही खुलने वाला है। तो यहाँ पर सरकमफ्रेंस भी अगर हम निकाल लें तो आर्क का 126 हमने लेंथ कैसे मेज़र करेंगे? हम लोग तो मेज़र नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आर्क है, आर्क का लेंथ हम लोग जब भी हम लोग लेंथ मेज़र करेंगे 126, वो स्ट्रेट लाइन ही हम लोग मेज़र कर सकते हैं, वो हम लोग कर्व के फॉर्म में तो ऐसे मेज़र नहीं कर सकते हैं कि स्केल को ऐसे टर्न करते जा रहे हैं और मेज़र करते जा रहे हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग सरकमफ्रेंस भी निकाल कर यहाँ पर नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब जैसे सिलेंडर में बनाए थे वो भी हम लोग यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो फिर कैसे करेंगे? इसका एक अलग मेथड है, वो हम लोग देखते हैं कैसे। एक्स्ट्रा लाइन जो हमने बनाया उसको जल्दी जल्दी रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पर अलग मेथड है एक, वो मेथड हम लोग देखेंगे कैसे कोन का डेवलपमेंट करते हैं, कोन का डेवलपमेंट कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं। कोन का सबसे अलग है डेवलपमेंट। इसके लिए हम लोग को एंगल निकालना पड़ता है कि जो यहाँ पर हम लोग ओ पॉइंट, ये लाइन और ये लाइन बीच में कितना एंगल होगा, इनिशियल पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो बनेगा वो कितना एंगल पे बनेगा। अगर हम लोग एंगल निकाल लें तो हम लोग इसका डेवलपमेंट कर लेंगे। तो एंगल निकालने का एक फार्मूला है, वो हम लोग को याद करना है। कोन का डेवलपमेंट में हमेशा वो काम आता है, इसलिए पहले हम लोग एंगल का फार्मूला देख लेते हैं। आप इसको कहीं पर कॉपी में या नोटबुक में कहीं पर आप नोट कर लो। एंगल इज इक्वल टू होता है 360 इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। कैपिटल आर जो है वो ट्रू लेंथ होता है। यहाँ पर ट्रू लेंथ जो हमारा आया, जिसको स्लैंट एज भी बोलते हैं, स्लैंट हाइट या स्लैंट एज, स्लैंट एज या स्लैंट हाइट। कैपिटल आर जो हो गया वो स्लैंट एज या स्लैंट हाइट हो गया, और स्मॉल आर जो हो गया वो ओ से 3 का जो डिस्टेंस है, ये हमारा स्मॉल आर हो गया। बोल सकते हैं इसको रेडियस ऑफ बेस सर्कल। बेस सर्कल का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ बेस सर्कल, उसका रेडियस स्मॉल आर होता है। और कैपिटल आर जो होता है इंक्लाइंड एज है, जो ट्रू लेंथ हमारा निकला है उसको लेना है। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, एक्सिस का जो हाइट होता है, जो एक्सिस का हाइट दिया होता है 60, उसको लेकर वो बना लेते हैं, तो एग्ज़ाम में आपका गलत हो जाएगा। हमने कौन सा लेना है, कैपिटल आर। हमने ट्रू लेंथ जो आया है, जो स्लैंट हाइट आया है, उसका हाइट हमने लेना है, उसका हाइट हम लोगों को लेना है। आपको गलती नहीं करना है। जो क्वेश्चन में एक हाइट दिया हुआ है वो हाइट स्लैंट हाइट नहीं है, वो हाइट एक्सिस का हाइट है। हमें स्लैंट हाइट लेना है, हमें कैपिटल आर लेना है। कैपिटल आर जो इंक्लाइंड एजेस है ओ डैश 3 डैश, जो ट्रू लेंथ आया है उसका हम लोगों को हाइट लेना है। हम लोगों को 60 नहीं लेना है, इसलिए यहाँ से 60 मैं रब कर देता हूँ। हमें कौन सा हाइट लेना है, हमें ओ डैश से जो 3 डैश आया है ऊपर से लेके नीचे तक, ओ डैश से 3 डैश, वो हमें लेना है। तो आपको फार्मूला याद कर लेना है, थीटा इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। 360 डिग्री इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग 360 डिग्री कितना है। 360 डिग्री क्या है, 360 डिग्री इंटू स्मॉल आर का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर डायमीटर सर्कल का दिया है 40, तो स्मॉल आर का वैल्यू हो जाएगा 20, और कैपिटल आर का वैल्यू हमें निकालना होगा। तो कैपिटल आर का वैल्यू कैसे निकलेगा, कैपिटल आर इसका लेंथ है, इधर वाला स्लैंट एज या उधर वाला स्लैंट एज दोनों बराबर ही होगा। तो यहाँ पर कैपिटल आर आप स्केल से मेज़र कर भी कर सकते हो। जैसे आपने प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ पर डायरेक्टली ओ डैश पर स्केल को रखा और ओ डैश से 1 डैश का या ओ डैश से 3 डैश का डिस्टेंस हम लोग मेज़र कर लेंगे डायरेक्टली। तो वहाँ से भी हमारा कैपिटल आर निकल जाएगा। या फिर आप पाइथागोरस जो थ्योरम आपने पढ़ा होगा उससे भी निकाल सकते हैं। कैपिटल आर इज इक्वल टू अंडर रूट 60 का होल स्क्वायर प्लस
20 का होल स्क्वायर। 60 कौन सा हुआ? 60 जो एक्सिस का हाइट हो गया ये वाला, ये हाइट हो गया 60। 20 कौन सा हो गया? 20 ये वाला हो गया, ये हो गया हॉरिजॉन्टल 20, क्योंकि टोटल 40 का था ना, तो ये हॉरिजॉन्टल 20 हो जाएगा और वर्टिकल 60 हो जाएगा। तो अंडर रूट 60 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो कैपिटल आर का वैल्यू हो जाएगा 63.24। यहाँ पर कैपिटल आर हो जाएगा 63.24। हमेशा आपको याद रखना है कैपिटल आर का वैल्यू जो वर्टिकल एक्सेस दिया होता है, हाइट दिया होता है क्वेश्चन में, उससे ज़्यादा ही होता है। मैंने इस बार कॉपी चेक किया था तो बहुत स्टूडेंट का देखा था हाइट शायद 70 दिया हुआ था, तो बहुत स्टूडेंट का हाइट जो था वो 60 या 65 पॉइंट समथिंग कुछ आ गया था, तो उन्होंने माइनस कर दिया था 70 का स्क्वायर माइनस समथिंग जो रेडियस दिया था उसको माइनस करके बना दिया था। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा जो एक्सिस का हाइट दिया होता है उससे कैपिटल आर का वैल्यू ज़्यादा आता है, ये आप माइंड में रखोगे। फार्मूला क्या था थीटा का? थीटा इज इक्वल टू 360 इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। स्मॉल आर क्या था? बेस सर्कल का जो रेडियस होता है वो स्मॉल आर होता है और जो इंक्लाइंड एजेस होता है वो कैपिटल आर होता है, आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? कैपिटल आर कौन सा है? कैपिटल आर स्लैंट एज जो इंक्लाइंड हाइट है वो है। तो इसको आप स्केल रख कर भी मेज़र कर सकते हैं। ओ डैश से 3 डैश का डिस्टेंस कंपास में लेकर स्केल में आप देख लोगे, स्केल में भी लगभग 63 पॉइंट समथिंग ही आएगा, तो 63 आप लेकर बना सकते हो। स्केल से भी मेज़र कर सकते हो, या आप अगर वहाँ पर शो करना चाहो कैपिटल आर इज इक्वल टू अंडर रूट 60 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, क्योंकि आर का वैल्यू अंदर छोटा आर जो होगा रेडियस जो होगा वो 20 ही होगा, 20 का स्क्वायर इक्वल टू जो आ रहा है आप आंसर वो भी लिख सकते हो, या डायरेक्टली आप स्केल से भी मेजर करके आप वहाँ पर शो कर सकते हो। वहाँ पर उसके लिए आपका मार्क्स रिडक्ट नहीं होगा, बस वहाँ पर वैल्यू आपको लिख देना है कैपिटल आर कितना है। तो यहाँ पर हमने थीटा निकाला, थीटा का वैल्यू यहाँ पर निकालना है, तो बाकी चीज़ को रब कर लेते हैं, यहाँ पर थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। बाकी आपने समझ लिया क्या क्या है, स्लैंट एज क्या है, कैपिटल आर क्या है, सब आपको समझा दिया हूँ। 63.24 आया है, 63.24 को हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं 360 इंटू यहाँ पर डिग्री आप दे दो, स्मॉल आर 20 है, कैपिटल आर हमने वहाँ पे से कैलकुलेट किया, चाहे कंपास से चाहे आप पाइथागोरस पर थ्योरम से, आप दोनों में से जैसे भी कर लो आप कैलकुलेट किया, तो 63.24 आया। उसका हमने निकाला तो इसका वैल्यू जो आया थीटा का वैल्यू वो 114 के अबाउट डिग्री आया। थीटा का वैल्यू हमारा कितना आया? 114 के डिग्री के अबाउट आया है ये वैल्यू। इसका वैल्यू आप नोट कर लो कहीं पर, और यहाँ पर स्पेस मेरे पास कम है तो इसका वैल्यू आपको नोट करना होगा साइड में, कॉपी में आप नोट कर लोगे। ये कैलकुलेट पार्टिकुलरली आपको यहाँ पर वहाँ पर करके दिखाना होगा कि थीटा का वैल्यू मेरा इतना आया है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली डेवलपमेंट कर लेते हैं, बहुत स्टूडेंट का ऐसा मैंने देखा था, 10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन इसका आया था डेवलपमेंट ऑफ कोन से, वहाँ पर सेक्शन भी पोर्शन उसमें इंक्लूड किया था, 10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन उससे आया हुआ था, और उन्होंने गलती क्या किया था, थीटा किसी में नहीं थीटा निकाला था, जबकि बिना थीटा निकाले आप डेवलपमेंट कोन का कर नहीं सकते हैं। अगर डेवलपमेंट कोन का कर रहे हैं बिना थीटा निकाले हुए, इसका मतलब आप डायरेक्टली 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 को आपका मेजर करके कट कर लिया, इसका मतलब जो वैल्यू आपका आया होगा वो रिड्यूस आया होगा, डेवलपमेंट का वैल्यू जो आप एरिया जो डेवलप किए वहाँ पर रिड्यूस एरिया आपको मिला होगा वहाँ पर, तो वहाँ पर आपका टोटल सोल्यूशन बनाते हुए मेहनत करते हुए सारा आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए थीटा निकालना कंपलसरी है, आपको बार बार बोल रहा हूँ। 10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन था, 20 मार्क्स का अलग अलग क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन नंबर 6 में आया था, एक क्वेश्चन नंबर 7 में आया था, और मैक्सिमम स्टूडेंट ने थीटा निकाले बिना आंसर दिया था, जिससे उनका मार्क्स जो था डायरेक्टली 50% रिड्यूस हो गया था। उन्हें 9 से 10 मिल सकता था, लेकिन उनको डायरेक्टली मार्क्स 2, 3, 4 जिसको जैसा समझ में आया वो 2, 3, 4 देकर उन्होंने कंप्लीट कर दिया। तो इसलिए आपको ध्यान देना है, थीटा निकालना कंपलसरी है, और वहाँ पर शो भी करना है कि मैंने थीटा निकाला और मेरा थीटा वैल्यू ये आया है। तो एक्स्ट्रा लाइन को यहाँ पर अप कर लेते हैं। थीटा आप नोट कर लो, 114 आया है। अब हमने डेवलपमेंट स्टार्ट करना है, जैसे डेवलपमेंट करते थे वैसे करेंगे। यहाँ पर स्पेस में बगल में वो पॉइंट हमने फिक्स करना है, और क्या करना है उसके बाद एक आर्क हम लोग ले सकते हैं, लेकिन आर्क यहाँ पर ना लेकर पहले हम लोग एंगल का काम कर लेते हैं। तो ओ डैश से 3 डैश का डिस्टेंस जो आ रहा है वो कहीं पर भी आप एक लाइन स्टार्ट कर सकते हैं। ओ डैश एक पॉइंट यहाँ पर मार्क कर लो, मान लो ओ डैश से 3 डैश यहाँ पर आया, यहाँ पर एक हम लोग ऐसे करके ओ डैश से 3 डैश ड्रॉ कर लेंगे। जो भी लेंथ इसका ओ डैश से 3 डैश है, ट्रू लेंथ मानते यहाँ पर आ रहा है, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट लाइन आपको अपने से सिलेक्ट करना हो, कहीं पर भी कर सकते हो, यहाँ पर कर सकते हो, मन हुआ तो इधर भी आप कर सकते हो, मन हुआ तो आप इधर भी कर सकते हो, जैसा आपको स्पेस आपके पास रहेगा। फर्स्ट लाइन आपको अपने से लेना है यहाँ पर।
फर्स्ट लाइन आपको अपने हिसाब से ले लेना है, कहीं पे भी ओ डैश को फिक्स करना है और एक लाइन ले लेना है। उसका हम लोगों को इंक्लिनेशन मतलब नहीं है, बस सॉलिड के पास टच नहीं होना चाहिए, सॉलिड के बगल में कहीं पर लाइन आपको ले लेना है। ओ डैश से वन हम लोग ओ से वन हमने यहाँ पर फिक्स कर लिया है। अब बीच का एंगल दिया हुआ है, बीच का एंगल 114 आया है, हमने कैलकुलेट किया थीटा 114 आया है। तो हम लोग क्या करना होगा, ओ को सेंटर रखते हुए यहाँ पर प्रोटेक्टर को हमने रखना है, प्रोटेक्टर को रखकर यहाँ पर हम लोग को 114 डिग्री का एंगल यहाँ पर हम लोगों को बना लेना है। 114 जहाँ पर कंप्लीट होगा वहाँ पर ये लास्ट लाइन होगा, और लास्ट लाइन का भी लेंथ उतना ही होगा जितना फर्स्ट लाइन का होगा। ओ से वन, यहाँ पर भी लास्ट लाइन ओ से वन ही होगा। मानते हैं यहाँ पर ओ से वन आ गया है, ओ से वन आ गया। दोनों तरफ ओ से वन का लेंथ सेम है। बीच का एंगल जो आया, जो हमने कैलकुलेट किया था 114, वो 114 बीच में आया था। अब क्या करना होगा, ओ से वन कंपास में ऑलरेडी हमने लिया हुआ है कंपास में लेंथ। ओ से वन को हम लोग टर्न करके, आर्क जो है उसको टर्न करके लास्ट वाले लाइन से हम लोग मिला देंगे। जो भी लाइन आया था यहाँ तक मान लीजिए आ गया, यही हमारा डेवलपमेंट ऑफ कोन हो गया है। ओ से वन स्टार्टिंग में था, ओ से वन लास्ट में था, बीच में हमने पहले क्या किया, ओ से वन लाइन फर्स्ट बनाया किसी भी जगह पर एक स्पेस देखकर कि सॉलिड में वो टच ना करें, वहाँ पर बना लिया हमने। ओ से वन अपने मन से बनाया, और फिर क्या किया, बीच में हमने एंगल प्रोटेक्टर रखकर वहाँ पर 114 जो थीटा हमारा आया था, 114 थीटा का एंगल वहाँ पर बना लिया। उसके बाद हमने क्या किया, जहाँ पर एंगल कंप्लीट हुआ वहाँ से हम लोग ऑलरेडी एक लाइन लेते ही है। उस लाइन का लेंथ जितना ट्रू लेंथ आया था वहाँ पर ओ डैश है 3 डैश का, उतना ही लेंथ हमने कट कर लिया। दोनों का वैल्यू ओ से वन यहाँ पर फर्स्ट वाला लाइन यहाँ पर, और ओ से वन इसका लाइन, दोनों का वैल्यू तो सेम ही होगा। दोनों को फिर एक आर्क से हमने मिला दिया, हमारा डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया। अब जो हमने यहाँ पर टॉप में देखा, यहाँ पर सर्कल को डिवाइड किया 4 पार्ट में, यहाँ पर सर्कल को जो 4 पार्ट में डिवाइड किया वहाँ पर भी डिवीज़न हमने करना होगा। 114 एंगल है शुरू का और लास्ट का है। यहाँ पर जैसे अगर आप टॉप में डिवाइड नहीं करते तो वहाँ पर भी डिवाइड नहीं करोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन हो सकता है बहुत जगह आप सोल्यूशन देखे होगे कि विदाउट डिवीज़न का ही क्वेश्चन कर दिया है। यहाँ पर डेवलपमेंट में सेक्शन का पोर्शन नहीं है, यहाँ पर डेवलपमेंट में सेक्शन का पोर्शन नहीं है, तो जिसकी वजह से हम बिना डिवीज़न का भी बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक कर रहा है, इवेल्युएटर है, उन्हें अगर डिवीज़न चाहिए, अगर वो सोचते हैं कि डिवीज़न के बिना गलत होता है तो फिर आपका गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवीज़न कर ही लेंगे लाइट पेंसिल से। जब भी सिलेंडर हो या कोन हो, अगर अंदर में डिवीज़न करते हैं तो वो लाइट पेंसिल से डिवीज़न होगा। बाहर का जो हमने सॉलिड बनाया वो डार्क रहेगा। सिलेंडर के केस में अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं और कोन के केस में डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इनर डिवीज़न जो हम लोग करेंगे वो लाइट होगा, इसको भी आपको याद रखना है। प्रिज्म और पिरामिड के केस में जो इनर डिवीज़न होता है, प्रिज्म के केस में जो अंदर में वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, पिरामिड के केस में अंदर में जो इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करते हैं, वो दोनों डार्क होगा। प्रिज्म और पिरामिड के केस में डार्क होगा, कोन और सिलेंडर के केस में लाइट होने वाला है। तो यहाँ पर हमने लाइट डिवीज़न करना है। यहाँ पर पहले हम लोग डिवीज़न करेंगे। एंगल है, किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करना है तो हम लोग कैसे करते हैं, या तो एंगल को प्रोटेक्टर से आप बाइसेक्ट कर लो, प्रोटेक्टर लगाकर, जैसे 114 है इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो आ जा रहा है 57 पर आप एंगल लाइन एक ड्रॉ कर सकते हो। या फिर जो आर्क मेथड हमने पढ़ा था, आर्क मेथड आप ग्राफिक्स में पढ़े होंगे या फिर आपको पता है पहले से भी 9th-10th में पढ़ा होगा। किसी एंगल को 60 डिग्री एंगल है उसको हाफ करना है तो क्या करते हैं, यहाँ 1 पर कंपास रखते हैं और हाफ एंगल से थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग यहाँ पर एक आर्क कट कर लेते हैं, हाफ से थोड़ा ज़्यादा ऐसे। और इस साइड वाले 1 पर, अभी इस वाले 1 पर हमने रखा था और एक आर्क ऐसे ड्रॉ किया था। अब क्या करेंगे, हम लोग राइट साइड वाले 1 पर एक 1 पर कंपास रखेंगे और एक आर्क ऐसे ड्रॉ करेंगे और बीच में इसको जहाँ पर पॉइंट आया है वहाँ से इसको मिला लेंगे। मिलाने के लिए लाइट पेंसिल यूज़ कर लेते हैं। इसको यहाँ से यहाँ मिला लिया, मान लीजिए यहाँ पर आया था, इसको यहाँ से यहाँ ऐसे करके मिला लिया। आगे बढ़ाएंगे तो यहीं जाएगा ये, लेकिन आगे हमको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इसको यहाँ से यहाँ वहीं से मिलाएंगे, वहीं तक मिलाएंगे क्योंकि सॉलिड हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है वहीं तक हुआ है। इसको यहाँ तक मिला लिया। अब ये दोनों एंगल, यहाँ पर जितना एंगल आया अब इसको भी हाफ करना होगा क्योंकि टॉप में जो सर्कल हमने डिवाइड किया था वो 4 पार्ट में डिवाइड किया था। डेवलपमेंट को भी हम लोग को 4 पार्ट में डिवाइड करना होगा। तो सिमिलरली यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, लेफ्ट वाले 1 पर कंपास रखेंगे, एक आर्क यहाँ पर थोड़ा सा बना लेंगे, राइट वाले पर रखेंगे, एक आर्क यहाँ ड्रॉ कर लेंगे और फिर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। मानते हैं यहाँ पर आ रहा होगा। इसका भी इधर ही करेंगे, राइट साइड वाले का भी ऐसे ही करेंगे। 1 पर, इस वाले 1 पर कंपास रखेंगे और यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। फिर ये इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर कंपास रखेंगे और यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे और इसको भी डिवाइड कर लेंगे। ये हमारा टोटल 4 पार्ट हो गया। एक्स्ट्रा जो लाइन हमने ड्रॉ किया उसको रिमूव कर लेते हैं। ये सबको आप लाइट दिखा सकते हो या फिर आप रिमूव कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा लाइट आप दिखा दोगे कि एग्जामिनर को पता चले कि आपने वहाँ पर कुछ कट किया था, लेकिन डार्क नहीं दिखाना। ये सब
तो ये सब इसको रिमूव कर देते हैं, बाद में इसको फिर डार्क कर लेंगे। ये हमारा हो गया डेवलपमेंट, 4 पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। जैसे 114 डिग्री का एंगल है तो आप इसको डायरेक्टली प्रोटेक्टर से भी हाफ हाफ करके कर सकते हो। जैसे 114 है तो उसको 15 उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 57 आएगा, तो 57 पे भी आप लाइन ड्रॉ कर लो। फिर 57 को 2 से डिवाइड कर लो तो आ जाएगा 29.5 आ जाएगा समथिंग। 57 को अगर 2 से आप डिवाइड करोगे तो 29 आ जाएगा। तो वहाँ पर आप देख लो, फिर जितना आप उससे भी डिवाइड कर सकते हो और इससे भी डिवाइड कर सकते हो, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। दोनों में से जो आ रहा है आपको वो कर सकते हो। 28.5 के आसपास आएगा तो आप देख लो 29 के आसपास, उससे भी डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पर सब डार्क जो होगा वो बाहर का होगा, बाहर का लाइन होगा। अब नेमिंग आपको 1 था, यहाँ 2 था, 2 कर लो। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, लास्ट में फिर 1 है। यही नेमिंग हो गया इसका, यही डेवलपमेंट हो गया। डायमेंशनिंग जैसे आप करते थे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड वाला में पोर्शन में, वैसे डायमेंशनिंग यहाँ पे कर लो। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का पोर्शन का डायमेंशनिंग कर देंगे तो डेवलपमेंट का हमारा ऑलरेडी हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख लो वैल्यू कितना था इसका, हाइट 60 था और इसका डायमीटर जो था वो 540 था। 540 यहाँ पर लिख लो आप। एंगल जहाँ पर शो कर देना, छोटा सा आप एंगल दे देना यहाँ पर अंदर में, कि एग्जामिनर को पता चले कि आप कितना एंगल लेकर बनाया हो, और एंगल कैलकुलेट करके दिखाना भी वहाँ पर। तो ये था हमारा डेवलपमेंट टॉपिक का, जो नॉर्मल जो डेवलपमेंट है उसका लास्ट टॉपिक था। अब हम लोग अगले के लेक्चर में सेक्शनल पार्ट का देखेंगे। थोड़ा सा सेक्शन का थोड़ा थियोरी पोर्शन देख लेंगे, क्योंकि सेक्शन पोर्शन हमने पढ़ा नहीं है। कुछ स्टूडेंट तो पढ़ लिए हैं लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं सेक्शन का पोर्शन। तो थोड़ा सा हम लोग सेक्शन प्लेन के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट क्लास में जो रिवीजन के लिए क्वेश्चन दिया था वो देख लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सरफेस इन वर्कशॉप इज़ यूज्ड इन, जो वर्कशॉप में हम लोग डेवलपमेंट करते हैं वो कौन सा शॉप में यूज़ करते हैं या कौन से प्रोसेस में यूज़ करते हैं। तो शीट मेटल में हमने देखा था। शीट मेटल में मैं फर्स्ट क्लास में बताया भी था, कोई शीट रहता है उसको हम लोग कट करके बॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको रिवेट जॉइंट देते हैं। तो वो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर। शीट मेटल में यूज़ करते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन जो भी मैं कराता हूँ उस पर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। और स्क्वायर पिरामिड इज़ डेवलप्ड बाई, कोई स्क्वायर पिरामिड है उसको डेवलपमेंट कैसे करते हैं आपको बताना है। पैरेलल लाइन मेथड से करते हैं कि रेडियल लाइन मेथड से करते हैं कि ट्रायंगुलेशन मेथड से करते हैं कि नन ऑफ दिस से करते हैं। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। फेसबुक पे भी अपना पेज बना हुआ है इंजीनियर सरदार, उस पेज को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फेसबुक का जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। और इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी डाउट होगा आपको, आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं या फिर पर्सनली व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम ऐप पे भी इंजीनियर सरदार का ग्रुप बना हुआ, आप वहाँ पे भी ज्वाइन करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।